अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, नॉन फाइलर के लिए गाड़ी और एसेट्स के रूल्स। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि नॉन फाइलर रहने के असल असर क्या होते हैं। आज मैं आपको सिंपल अल्फाज में सब समझाऊंगा। नॉन फाइलर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बेसिक बात क्लियर कर लें। नॉन फाइलर वो शख्स होता है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता और जिसका नाम ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होता, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप रेगुलर टैक्स पेयर नहीं होते। अब सवाल ये है, इसका असर क्या होता है। नॉन फाइलर और व्हीकल परचेज। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्या आप गाड़ी खरीद सकते हैं? जी हाँ, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। आपसे एडवांस टैक्स ज़्यादा रेट पर लिया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल समझें। फाइलर के मुकाबले में नॉन फाइलर से ऑलमोस्ट डबल एडवांस टैक्स लिया जाता है। 1000 सीसी तक की गाड़ी को तब भी हायर टैक्स, 1300 सीसी या उससे ऊपर हो तो और ज़्यादा टैक्स, यानी जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज़्यादा डिफरेंस। और याद रखें, ये एडवांस टैक्स आपको रिफ़ंड नहीं होता जब तक आप फाइलर ना बन जाएं। मतलब नॉन फाइलर रहना सीधा सीधा महंगा सौदा है। नॉन फाइलर और व्हीकल सेल। अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं, नॉन फाइलर गाड़ी बेच सकता है, इसमें कोई रोक नहीं, लेकिन सेल के वक्त भी विथ होल्डिंग टैक्स ज़्यादा कट होता है, यानी खरीदते वक्त भी नुकसान और बेचते वक्त भी नुकसान। नॉन फाइलर और प्रॉपर्टी एसेट्स। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपसे हायर टैक्स रेट कलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि लोग नॉन फाइलर रहने के बजाय फाइलर बन जाएं। इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर्स को ज़्यादा बर्डन दिया जाता है। बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स। नॉन फाइलर होने का असर सिर्फ गाड़ी और प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, लार्ज बैंक ट्रांजैक्शंस पर ज़्यादा टैक्स होगा, बैंक प्रॉफिट पर हायर टैक्स, प्राइस बॉन्ड्स पर हायर डिडक्शन, डिविडेंड्स पर भी ज़्यादा टैक्स कट, यानी हर जगह आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। नॉन फाइलर प्रॉपर्ली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। कुछ बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट स्क्रूटनी ज़्यादा हो सकती है, यानी बिजनेस ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। फाइलर बनने का फ़ायदा क्या है? अब पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर आप फाइलर बन जाएं, गाड़ी पर टैक्स कम, प्रॉपर्टी पर टैक्स कम, बिजनेस स्मूथली रन होता है, रिफंड और एडजस्टमेंट पॉसिबल, गवर्नमेंट नोटिस का रिस्क कम, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होती है। यानी फाइलर बनना सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। दोस्तों, आज के दौर में नॉन फाइलर रहना महंगा है, चाहे गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो या इन्वेस्टमेंट। हर जगह आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। बेहतर ये है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ATL में अपना नाम ऐड करवाएं। अगर आपको फाइलर बनने रिटर्न फाइलिंग
یا ٹیکس پلاننگ کے حوالے سے مدد چاہیے تو کامنٹ کریں یا ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نان فائلر کے لیے رولز سخت ہونے چاہیے یا آسان؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔